Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in addition to valuation chapter, now I am going to address the commonly asked doubts of the students. ठीक है, commonly ये doubt जो है वो student के दिमाग में घूम रहा होता है. क्या doubt है सुनना, आपके भी दिमाग में होगा शायद. After watching this video, it may get resolved. क्या doubt है? Whether lighterage charges, bar charges, landing and handling, ship demurrage charges, ठीक है, all such charges shall be added after adding freight amount, or freight shall be considered as inclusive of all these charges. This is the common doubt. है क्या आपका भी डाउट? अगर है तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट जो है वो पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, अब यहां पर पहले तो डाउट समझो. डाउट क्या है? अपन क्या करते हैं, पहले लेते हैं कस्टम्स एफओबी. बराबर है, कस्टम्स एफओबी. ये कैसे आता है? अपना एफओबी प्लस 10 का रूल 10 का एडिशन आता है आंसर कस्टम्स एफओबी. उसमें अपन ऐड करते हैं फ्रेट, बाद में ऐड करते हैं इंश्योरेंस. ओके, सो अपने को मिलता है CIF वैल्यू. सी मतलब कस्टम्स एफओबी नहीं, सी मतलब कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू. ओके, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है? ये फ्रेट के नीचे आपने देखा रहेगा कई सम्स में लाइटरेज चार्जेस, बार चार्जेस, ओके, डीमरेज चार्जेस, ये सारी चीजें एडेड है. कुछ कुछ सम में आपने देखा रहेगा कि एडेड नहीं है. तो सवाल ये पैदा होता है कि वेदर दिस lighterage, bars, demerrage, handling, landing, these all charges should be added or not. So here through this video I am going to answer this doubt. Okay, अब इसका solution कैसा है? सुनना ध्यान से. जो फ्रेट है, ठीक है, द सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट अपॉन द कंसिडरेशन ऑफ फ्रेट. कंसिडरेशन मतलब अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, फ्रेट किस तरीके से आपने लिया है. हाउ डिड यू कंप्यूटेड द फ्रेट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, फ्रेट कैसे लिया है आपने? अगर फ्रेट आपने एक्चुअल लिया है, ध्यान से सुनना, फ्रेट अगर आपने एक्चुअल लिया है तो आपको ये सब चीजें ऐड करनी पड़ेंगी. अगर फ्रेट आपने 20% ऑफ कस्टम्स एफओबी लिया है, देन आपको ये सब चीजें को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है. समझ में बात? एक बार और रिपीट कर रहा हूं. इफ यू हैव टेकन फ्रेट एज एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, then you have to add light rate charges, bar charges, landing, handling, all other charges in that actual freight amount. Is that clear? However, if you have taken freight amount as 20% of revised FOB or customs FOB, then you are not required to add lighterage, bars, landing, handling, etc. Is that clear? अब क्वेश्चन ये राइज होगा कि सर कब अपन एक्चुअल लेते हैं एंड कब अपन 20% लेते हैं. अगर वेसल का केस अपन देखें तो अगर क्वेश्चन में एक्चुअल दिया है तो एक्चुअल ले लेंगे. ओके, अगर एयरक्राफ्ट का केस देखें तो क्वेश्चन में अगर एक्चुअल दिया है तो अपन क्या करेंगे? एक्चुअल और 20% ऑफ कस्टम्स एफओबी, whichever is lower, we will take. And if lower amount is the actual freight, then we have to add all these charges. Okay. And the other way around, यहाँ पर आते हैं अभी राइट साइड ऑफ द ब्रांच. अगर क्वेश्चन में वेसल के केस में फ्रेट का अमाउंट नहीं दिया, ओके, तो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं? 20% ऑफ रिवाइज एफओबी और 20% ऑफ वी कैन से कस्टम्स एफओबी. क्लियर? और अगर एयरक्राफ्ट का केस है तो अपन क्या करेंगे? एक्चुअल फ्रेट, एयर फ्रेट और 20% ऑफ कस्टम्स एफओबी व्हिचएवर इज लोअर. एंड ये व्हिचएवर इज लोअर का आंसर अगर 20% वाला आया, ओके, मतलब दो ऑप्शन है. फॉर एग्जांपल 20% ऑफ 7 लाख और 24 और से सॉरी और से 12,000. ये है आपका एयर फ्रेट का केस है. ये एयर फ्रेट इनकर्ड है एंड ये अपना जो डमी होता है 20% वो है. सो व्हिचएवर इज लोअर करते हैं अपन नॉर्मली. सो हियर व्हिचएवर इज लोअर कौन सा है? एक्चुअल फ्रेट इनकर्ड. तो अगर ये ऐसा केस है तो यहाँ पर फिट होगा. अगर ये 12 के बजाय ये 22 होता तो यहाँ पर लोअर क्या आता? ये वाला लोअर आता. ठीक है, अगर ये लोअर आया है तो आप लोग को कुछ भी चीजों को ऐड नहीं करना है. इज दैट क्लियर? So very easy. In case of air freight, agar lower is actual amount, then add. If lower is 20%, then do not add. In case of vessel, if it is given in the question actual amount, then you take actual and add all these charges. ठीक है, अगर actual नहीं दिया vessel के केस में, then you have to take 20% obviously. Then you are not required to add all these charges. समझा? अब कुछ क्वेश्चन में अपन देख लेते हैं डीमरेज का ट्रीटमेंट. आपके सामने क्वेश्चन है. अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या लिखा है सुनना. BSA एंड कंपनी, ये शायद स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है. हाँ, यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्यूशन पार्ट पर जंप कर रहा हूँ. नोट्स का पॉइंट नंबर 2 पढ़ो.
क्या लिखा हुआ है, शिप डीमरेज चार्जेस ऑन चार्टर्ड वेसल्स आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। मतलब आपको डीमरेज चार्जेस कौन सा ऐड करना है, कौन सा ऐड करना है, अगर वो चार्टर्ड वेसल के लिए इनकर हुआ है तो ही आपको ऐड करना है। डीमरेज चार्जेस इनकर्ड फॉर डिलेड क्लियरिंग ऑफ गुड्स shall not be added in the computation of assessable value। याद रहेगा, ओके। और ये ऐड कब करना है, जब अपन ने फ्रेट एक्चुअल लिया है, सेम ट्रीटमेंट ओके। फ्रेट अगर एक्चुअल लिया तो ये एक्चुअल ऐड करो, अगर फ्रेट लिया है 20% ऑफ रिवाइज एफओबी देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऐड दिस चार्जेस। समझ में आई बात। आगे एक एग्जांपल और है यहाँ पर भी। अब यहाँ पे देखो कहाँ से गुड्स आ रहा है, पहले वो चेक करो, एयर से आ रहा है कि वेसल से आ रहा है। यहाँ पे शिप शिप लिखा हुआ बरोबर, तो वेसल से आ रहा है। तो यहाँ पर चेक करो एक्चुअल दिया है क्या, फ्रेट एक्चुअल दिया है क्या। कुछ लोग बोल रहे हैं दिस इज द फ्रेट एक्चुअल, बोला आपने ये एक्चुअल फ्रेट दिया, फ्रेट इनकर्ड बराबर, बराबर है, नो, फ्रेट यहाँ पर है, दैट फ्रेट इज फ्रॉम इनलैंड कंटेनर फ्रॉम पोर्ट ऑफ एंट्री टू इनलैंड कंटेनर। उसको अपने को देखना ही नहीं है, वो ऐड करना ही नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया। अपने को कौन से फ्रेट से मतलब है, वो फ्रेट जो एक्सपोर्टिंग कंट्री से इंडिया तक आने में इनकर हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेट चार्जेस दिया है, फ्रेट चार्जेस दिया है, एंड वेसल का कैसे है, मतलब ये एक्चुअल है, समझा। अगर ये एक्चुअल है तो अपने को सारे के सारे लाइटरेज, शिप डीमरेज एंड ये सारी चीजें अपने को ऐड करनी होंगी। क्लियर है, यहाँ पर चेक करते हैं। ये देखो फ्रेट दिया है यहाँ पर 5000, 5000 वाज इन यूएसडी, तो 5000 यूएसडी इंटू 70 ये कर लिया। बाद में लाइटरेज भी ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि फ्रेट एक्चुअल दिया था। समझ में आ रहा है बात। आगे शिप डिमरेज ऑन चार्टर्ड वेसल, ये भी अपने को ऐड करना होगा, बताया मैंने आपको। अगर शिप डिमरेज होता फॉर डिलेड क्लियरिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, क्या हम ऐड करते, नो, वी विल नॉट ऐड इफ द शिप डिमरेज इज फॉर डिलेड क्लियरिंग ऑफ वेसल। अगर शिप डिमरेज इनकर हुआ है फॉर चार्टर्ड वेसल देन ओनली इट हैज टू बी एडेड। समझ में आई बात। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।